हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th एवं क्लास 11th का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है बल तथा गति का नियम। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप अपने घर में बैठ के ही आप जितना भी क्लास 9th और क्लास 11th का स्टूडेंट है वो मेरा यूट्यूब चैनल वकील TSTC एंड TSPS सब्सक्राइब करने के बाद पूरा वीडियो जितना भी है आपका क्लास 9, 10, 11, 12 उसके साथ साथ हर फील्ड से रिलेटेड एंड मोटिवेशन वीडियो आपके समझ रखने जाएंगे। आपसे नम्र निवेदन है आप सभी से कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना सब्सक्राइब होगा वीडियो भी आपके सामने रखते जाएंगे। मेरा जितना भी प्यारे स्टूडेंट सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th और क्लास 11 का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है आपका बल तथा गति का नियम। बल तथा गति का नियम जो संयुक्त रूप से क्लास 9th में भी है और क्लास 11th में भी है। आइए एक साथ हम दोनों चीज को पढ़ लेते हैं, 9th और 11 का। तो जितना भी स्टूडेंट हैं एक बार ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज को पढ़िए, पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के बाद पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको रुचि होगा। क्योंकि साइंस और फिजिक्स एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक है जो आपको जिज्ञासा का जन्म देगा और जिज्ञासा से ही विज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप ध्यान ला के इस टॉपिक को अगर 15 से 20 मिनट है देख लेंगे तो कोई भी नोट्स या कोई भी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका कंसेप्ट पूरा तरह से हम क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले आते हैं बल। बल क्या है? व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स किसे कहते हैं? साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पे बल लगा वहां पे बल लगा। तो बल साइंस के हिसाब से क्या है? बल किसे कहते हैं? तो बल अगर देखेंगे हम लोग प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक जीवन में हम लोग क्या बल का प्रयोग करते हैं। अगर बल नहीं रहेंगे हमारे शरीर में तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। अगर बल नहीं होंगे तो साइकिल नहीं चला पाएंगे। बल नहीं होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे। कोई भी चीज में क्या हो आपका बल की आवश्यकता होते हैं। तो बल क्या है? साइंस में बल का क्या अर्थ होता है? तो बल कहते हैं कि बल एक ऐसा धक्का अथवा खिंचाव है। बल क्या ऐसा धक्का भी हो सकता है, खिंचाव भी है। बल एक ऐसा धक्का अथवा खिंचाव है जो वस्तु में क्या करता है आपका त्वरण उत्पन्न करते हैं। सबसे छोटा डिफिनेशन और बढ़िया डिफिनेशन इसको आप याद कर लीजिए कि बल क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि बल क्या है। तो बल एक ऐसा धक्का अथवा खिंचाव है जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न करते हैं। फॉर लाइक एग्जाम्पल कि आप साइकिल चला के जा रहे हैं, रोड में जा रहे हैं, साइकिल चला के जा रहे हैं 20 या 25 के स्पीड में और आपको पीछे से कोई गाड़ी आके ठोक दिया तो आपके गति यानी आपके साइकिल की गति में परिवर्तन होगा, यानी जो था उससे अधिक होगा। तो इसी को कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। और इसलिए डिफिनेशन है कि बल एक ऐसा धक्का अथवा खिंचाव है जो वस्तु में क्या करता है आपका त्वरण उत्पन्न करते हैं। राइट? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया कि बल एक ऐसा धक्का अथवा खिंचाव है जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न करते हैं। और बल का प्रॉपर्टीज होता है कि बल किसी भी वस्तु के दिशा को बदल देते हैं। जैसे आप ऐसे लाइक क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर क्या होता है सामने से आता है तो आप क्या होता है इस दिशा में मारते हैं। तो बल लगाने के बाद ना इस दिशा में आपका जाएगा, या ऐसा खड़ा रहेंगे बॉल आएगा आपका भाग जाएगा। अब मारेंगे दिशा आप चेंज करेंगे। तो बल क्या होता है किसी वस्तु का क्या होता है दिशा को चेंज कर देता। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बल सदिश राशि है या वदिश राशि है। इस चीज को समझो तो कह देगा या हम पढ़ा देंगे कि बल सदिश राशि है। अब भाई सदिश राशि कैसे हैं? तो आप जानते हैं डिफिनीशन ऑफ क्या है सबका, क्वांटिटीज का, राशि का, कि वदिश राशि वे राशि हैं जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होते हैं। यानी जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होते हैं उसे कहते हैं वदिश। और जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होते हैं उसे कहते हैं सर सदिश। सर तो किताबी परिभाषा है सर, और किताबी परिभाषा कब तक याद रखेंगे सर? आइए कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा। तुमको कोई भी स्टूडेंट को कोई अगर सवाल करते हैं आपका सदिश वदिश का, और सवाल करने के बाद यदि जवाब दे देते हैं और वो आदमी सेटिस्फाई हो जाते हैं, ऐसा दुनिया में जितना भी राशि है सब क्या होगा सर वदिश राशि। जैसे आज दिन का टेम्परेचर कितना है तो बोलेगा 32 डिग्री। बोलेगा भाई कैसे हुआ? नहीं ना, सेटिस्फाई हो गया। इसलिए तापमान क्या है सर वदिश राशि। आपका उम्र कितना है तो बोलेगा 12 साल। पूछेगा कि कैसे आपका? पूछता है नहीं ना,
तो ये उम्र भी क्या हो गया सर आपका वादिश राशि। अभी आपका समय कितना बज रहा है? चल 4:32। तो पूछेगा कि 10 क्यों नहीं बजा, तो समय भी क्या हो गया सर वादिश राशि। यानी सवाल करने के बाद अगर इसको जवाब मिल जाता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, ऐसा राशि को क्या सर वादिश राशि करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है सर, एक गोलकीपर है। यहाँ पे क्या है सर, ये गोलकीपर है। यहाँ पर भी क्या है सर आपका गोलकीपर है। तो गोलकीपर है सर आपका फुटबॉल का, और यहाँ पे एक खिलाड़ी है सर, इसके पास क्या है सर, फुटबॉल है, बॉल है। आप ध्यानपूर्वक देखिए इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए। ये आपका फुटबॉल का 2 गोलकीपर है, बीच मैदान में कोई एक खिलाड़ी। मेरा सवाल ये है कि बताइए ये वाला खिलाड़ी इस बॉल को इस गोलकीपर के पास पहुंचाएगा कैसे? अब तुरंत बोलेंगे सर किक मारकर। क्या किक मारने से ही इसके पास पहुंच जाएगा? नहीं ना। किक मारने के साथ साथ एक दिशा भी चाहिए कि हमको इस दिशा में ही मारना है। अतः बल में परिमाण और दिशा दोनों होगा, क्योंकि वो किक तो इधर भी मार सकते हैं, इधर भी मार सकते हैं, इधर भी मार सकते हैं, इधर भी मार सकते हैं। और इस आदमी के पास बॉल पहुंचाने के लिए किक मारने के साथ साथ एक दिशा भी होना चाहिए, तब होगा सरकार। इसलिए होता है सब बल एक सदिश राशि। बल का ऐसे मतलब जानते हैं, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के सम्मान के लिए रखा गया है, क्योंकि फादर ऑफ फिजिक्स है सर आइजैक न्यूटन। आप देखेंगे बल तो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के बल होते हैं। पीएससी होते हैं, नभिक्रिय बल होते हैं, विद्युतीय बल होते हैं, चुंबकीय बल होते हैं, बहुत सा बल होते हैं। लेकिन हमको बल मुख्य तरह से 2 प्रकार पढ़ना है। एक पढ़ना है संतुलन बल, एक पढ़ना है वासंतुलन बल। अब संतुलन बल क्या है और वासंतुलन बल क्या है, इस चीज को समझो। संतुलन बल उस बल को कहते हैं जिसमें बल लगने के बाद किसी प्रकार का विस्थापन नहीं होता है। यानी किसी बॉडी में, किसी वस्तु में, किसी बिल्डिंग में बल लगाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे बल को कहते हैं आपका संतुलन बल। जैसे हमको बिल्डिंग का पिलर को गिराना है, 2 लड़का को लगा दिए, क्या पॉसिबल है बिल्डिंग का पिलर गिर जाएगा? नहीं ना। बल तो लगाया, तो ये कौन सा बल है? तो ये है आपका संतुलन बल। और वासंतुलन बल क्या है कि बल का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु में लगाने के बाद यदि उसमें विस्थापन क्रिएट हो जाता है, विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं आपका वासंतुलन बल कहते हैं। जैसे कोई बेंच को उठा के ले जाएंगे, लेके चल जाएंगे, क्योंकि बल लगाया, विस्थापन हो गया, इसको क्या है आपका वासंतुलन बल कहते हैं। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, जड़त्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जड़त्व। इसका सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो नाम तो सुने हैं आपने गैलीलियो के बारे में, विस्तृत पूर्वक आप एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे गैलीलियो के बारे में। हम आते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या है हमेशा याद रखिए। अगर 2 वस्तु आपके पास है, एक 1 रुपया का सिक्का, एक 5 रुपये का सिक्का, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व क्या होगा? सबका अधिक होगा। एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल, किसका जड़त्व अधिक होगा? मोटरसाइकिल का। एक बस, एक रेलगाड़ी, किसका होगा सर? आपका रेलगाड़ी का होगा। तो जड़त्व है क्या? जड़त्व किस चिड़िया का नाम है? आइए हम लोग जानते हैं। कहते हैं कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, यदि कोई विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। वस्तु इस गुण को क्या कहते हैं? आपका जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे बोर्ड है, ये पूरा जिंदगी तक ऐसे ही चिपकाना रहना चाहता है जब तक इसको उखाड़ कर हम बाहर लेके न जाए। ये दीवार, ये बिल्डिंग पूरा जिंदगी ऐसे के ऐसे ही रहना चाहते हैं जब तक इसको हम गिरा ना ले या किसी चीज से तोड़ ना ले। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई गतिशील है तो गतिशील रहेगी, कोई विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। वस्तु की इस गुण को क्या असर रखता? लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते। जैसे आप अगर किसी गलीचे को डंडे से मारेंगे तो उसका रेशा तो गतिशील होता है, लेकिन धूलकण क्या सब बाहर आ जाता है। पेड़ की शाखा को अगर जोर से हिलाएंगे तो पत्ती और फल नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि विराम जड़ का कारण पत्ती और फल उसी अवस्था में रहना चाहता है, लेकिन बाहर से बल लगाने के बाद क्या होता है? वो गिर जाता है आपका।
तो ये होते जड़ाप। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, कोई विरामावस्था में विरामावस्था में रहेगी। वस्तु के इस गुण को क्या है, जड़ाप का नियम कहते हैं। अब जड़ाप 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विराम अवस्था का जड़ाप, एक होते हैं गतिक जड़ाप, और एक होता है आपका दिशा का जड़ाप। ये विस्तार पूर्वक आप पढ़ लें। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है। क्योंकि क्वेश्चन क्या है सर आपका, बल तथा गति का नियम। तो हम लोग बल पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा हमको पढ़ना है गति के बारे में। गति क्या है? जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, अपने स्थान को बदलते हैं, तो वस्तु के इस गुण को क्या असर आपका गति कहा जाता है। जैसे उड़ता हुआ पक्षी, दौड़ता हुआ बालक, चलता हुआ गाड़ी। हम लोग समय के अनुसार क्या हम लोग एक ही जगह में रहते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल एक ही जगह में क्या रहते नहीं। हम लोग समय के अनुसार क्या होता है, अपने स्थान को बदलते हैं। और जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपने स्थान को बदलते हैं तो उसे कहते हैं गति। और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है गति। क्योंकि गति का प्रकार पढ़ेंगे, वृत्ताकार गति पढ़ेंगे, एक समान गति पढ़ेंगे, वासमान गति पढ़ेंगे। अब वृत्ताकार गति क्या है इस चीज को समझो कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पथ पर, वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तो वस्तु के इस गति को कहते हैं सब वृत्ताकार गति। जैसे घड़ी के सुई की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, वृत्ताकार एक समान गति। समय समय अंतराल में जब कोई वस्तु समय दूरी तय करते हैं उसे वस्तु को क्या होता है, एक समान गति कहते हैं। वासमान गति, जब समय समय अंतराल में वस्तु वासमान दूरी तय करते हैं तो उसे वासमान दूरी कहते हैं। तो उस विस्तार पूर्वक हम लोग क्या करेंगे, सब पढ़ेंगे। टॉपिक में आज इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे रहा है पूरा टॉपिक। आगे हम लोग पढ़ते हैं सब विराम अवस्था में रेस्ट, कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान को नहीं बदलते हैं, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थान को नहीं बदलते हैं तो वस्तु के इस गुण को क्या सब विराम अवस्था कहते हैं। जैसे स्कूल, रेलवे स्टेशन, पेड़, बिल्डिंग। ऐसा नहीं होता है कि बिल्डिंग की बैठे बैठे थक गया तो चलो 5 साल बाद कहीं घूम के आते हैं, ऐसा नहीं होगा। रेलवे स्टेशन है, आदमी नहीं आ रहा है तो चलो भाई दूसरा जगह में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो सब विराम अवस्था। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति का प्रथम। कहते हैं सर न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन एक महान साइंटिस्ट जिसने बहुत सा लॉ दिया है, तब जाके उसे फिजिक्स का फादर माना, कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था तथा एक सरल रेखा गति में तब तक बनी रहती है जब तक उसमें कोई बाहरी वास्तविक बल कार्य ना करे। वस्तु के इस गुण को कहते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम, कि जब प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था तथा एक सरल रेखा गति में तब तक बना रहेगा, तब तक जब तक उसको हम बल लगा के उठाना ले, बल लगा के गिराना दे, तब तक बना रहेगा। वस्तु के इस गुण को कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ये जो होता है जड़त्व का जो नियम होता है वही न्यूटन की गति का क्या का प्रथम नियम, कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था तथा एक सरल रेखा गति में तब तक बना रहता है जब तक कि उसमें कोई बाहरी संतुलन बल, संतुलन नहीं बल्कि संतुलन बल, क्योंकि संतुलन बल में विस्थापन क्रिएट नहीं होगा तो वस्तु हटेगा नहीं, इसलिए संतुलन बल कार्य न करे। वस्तु की इस गुण को क्या का न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो क्लियर हो गया प्रथम नियम, लिख लेंगे आप इस परिभाषा को। अब सेकंड नियम पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सर संवेग। क्या पढ़ना पड़ेगा सर आपका? संवेग पढ़ना पड़ेगा। संवेग जिसको पी कहते हैं। संवेग का शब्द साथी है एम और बी। संवेग वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान था उसके वेग के जो गुणनफल होता है उसी वेग को क्या आपका मोमेंटम या संवेग कहा जाता है। क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। अब इमेजिन कीजिए कि ये कांच का खिड़की अगर ढेला से मारेंगे तो खिड़की पूरा चकनाचूर हो जाता है, लेकिन वही बंदूक की गोली से मारेंगे तो जितना एरिया गोली का है उतना एरिया लेकर निकल जाता है। ये क्यों होता है? ये संवेग के कारण होता है। क्योंकि संवेग उस गोली में द्रव्यमान भी है और वेग में है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आज लाइक आप सब क्रिकेट पसंद करते हैं, विराट कोहली हो गया, सब सचिन हो गया, जानते हैं सबको। तो ये जो क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट के मैदान में जब कोई क्षेत्र छनक होता है तो उसके पास जो बॉल आता है वो बॉल में क्या होता है सर आपका गति भी है, यानी आपका उसमें वेग भी है और द्रव्यमान भी है, यानी संवेग होता है।
तो संवेग क्या होता है? वस्तु का वह गुण जिसमें वेग और द्रव्यमान का गुणनफल को क्या होता है सर? आपका संवेग कहते हैं। अब न्यूटन की गति का सेकंड नियम क्या कहते हैं? किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल का क्या होता है सर? समानुपाती होते हैं। समानुपाती, समान अनुपात में बढ़ना और समान अनुपात में घटना। क्या समझा? और एक बार हम रिपीट कर देते हैं। किसी संवेग में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पे लगे बल का क्या होता है सर? समानुपाती होते हैं। अर्थात F समानुपाती क्या हो जाएगा सर? आपका डी एम वी बाई डी टी। एम मतलब संवेग, डी मतलब दर हो गया, और ये हो गया समानुपाती। ये समानुपाती हट हो गया तो एक कांस्टेंट आएगा के, जो डी हो गया एम वी बाई क्या हो गया सर? डी टी हो गया सर। एफ बराबर के जो होता है ये 1 होता है प्रयोग से, एम को बाहर निकालो, डी वी बाई क्या हो सकता है? डी टी होता है। ए 1 को गुना करो तो वहीं आएगा एम, और यहाँ पे v बाई टी यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या सा? त्वरण कहते हैं। और इससे हम लोग का क्या होता है? सेकंड न्यूटन की गति का सेकंड नियम से क्या साबित होता है सर? आपका एफ बराबर एम ए। तो विस्तार पूर्वक वीडियो बना के हम और डाल देंगे। अब आते हैं न्यूटन की गति का थर्ड नियम। थर्ड नियम क्या है सर? प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या हो सकता? प्रतिक्रिया होता है। यानी क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिमाण में समान होते हैं, लेकिन दिशा के क्या होते हैं सर? एक दूसरे के विपरीत। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का जो ये होगा, परिमाण होगा वो बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगा सर? आपका विपरीत होगा। जैसे यदि नदी में कोई नाव से हम आगे की ओर कूदते तो हमारा बॉडी जितना दूर जाएगा वो नाव भी पीछे की उतना ही बल लगेगा। अगर बॉल को हम पटकते हैं तो जितना स्पीड में गया उतना स्पीड में आएगा। लेकिन क्या होता है, हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के कारण क्या होता है, वहां पे आवाज उत्पन्न होता है, कुछ ध्वनि ऊर्जा में भी क्या होता है? कन्वर्ट होता है। इसलिए इतना स्पीड में अगर बॉल इतना ऊंचाई पर फिर हो गए तो इतना आएंगे, क्योंकि कुछ ऊर्जा जो हो गया सर आपका वो पटकने में खर्चा हो। तो इसको कहते हैं सर आपका न्यूटन की गति का थर्ड नियम, कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिमाण में समान होते हैं, लेकिन दिशा में एक दूसरे के क्या होता है आपका? विपरीत। अब नदी या पोखर में जब तैरते हैं तो पानी को पीछे की ओर टानते हैं और आपका बॉडी आगे की ओर जाता है। यही होता है सर न्यूटन की गति का थर्ड नियम। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको पूरा बल तथा गति का कंसेप्ट समझ में आ चुका है। इस तरह से अगर वीडियो का बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन परिणाम करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो संस्था है सर जिसमें एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपका जिला टॉपर मैट्रिक में निकल चुका है, और 12 में भी इस बार आपका रोशनी कुमार निकल गया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सब्सक्राइब जितना बढ़ाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।